If you haven't subscribed to my channel, then please subscribe it and do not forget to press the bell icon for the notifications. Hello everyone and welcome back to my channel. I'm Nisha Agarwal, and in my last video I told you guys about the advantages of being a cabin crew. And in this video I will tell you what are the disadvantages of being a cabin crew. So here we go. The first point is your health. Actually इस फील्ड में रहकर आपकी हेल्थ पे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं. मेरे लिए हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल. सो यस, हेल्थ इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. कैसे होती है? इसमें आपका कोई फिक्स रूटीन नहीं होता. आपका कोई फिक्स रूटीन नहीं है, कोई साइकिल नहीं है. आपको कभी भी उठना है, कभी भी रेडी होना है, कभी भी जाना है. आप मतलब अगर लंबी फ्लाइट है तो आप सोए ही नहीं हैं बहुत बहुत टाइम तक. फिर ऐसा भी होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह में गए हैं, टाइम डिफरेंस है. आप यहाँ पर भी आपने लंच किया है, वहाँ पर भी आप लंच कर रहे हैं जाकर. बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और बॉडी भी जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाती है एक टाइम के बाद. एंड देन आप बहुत जल्दी भी बीमार पड़ सकते हैं. और बहुत लोग पढ़ते भी हैं और कुछ लोग को सूट भी नहीं करती है. 6 महीने बाद ही लोग जॉब भी छोड़ भी देते हैं क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लग जाती है. सेकेंड इज नो फिक्स्ड हॉलीडे, नो फिक्स्ड रूटीन, नो फिक्स्ड स्केड्यूल, नथिंग. कुछ भी फिक्स नहीं होगा. अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको सब कुछ पहले से ही स्केड्यूल करने की आदत है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए या फिर सब कुछ टाइम पर होना चाहिए, तो इस जॉब में, इस करियर में ऐसा नहीं होता है. आपकी कभी भी शिफ्ट हो सकती है, कभी भी आपको जाना पड़ सकता है, कभी कभी इमरजेंसी में भी जाना पड़ता है केबिन क्रू को. एंड फर्दर आपकी कोई भी हॉलीडेज़ नहीं होती हैं ऐसी, स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पे. तो फेस्टिवल्स के टाइम पे भी आपको ट्रैवल करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग इधर से उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल कर रहे होते हैं. बहुत लोग अपने घर जा रहे होते हैं वापस. तो केबिन क्रूज के लिए छुट्टी नहीं होती है उन दिनों में. आपको आगे पीछे यस बहुत छुट्टियां मिलती हैं, बट हॉलीडेज़ ऐसी नहीं होती हैं कि मतलब आपको फेस्टिवल्स वगैरह के लिए छुट्टी मिल गई है. नहीं. और ऐसा भी नहीं होता है कि आपके फिक्स्ड है सैटरडे संडेज ऑफ. नो, दिस विल नॉट हैपन. जब भी उनको ज़रूरत होगी वो आपको बुलाएंगे, और जब भी नहीं होगी आपको वो छुट्टी दे देते हैं. ऐसा नहीं होता कि फिक्स्ड होगा कि हर महीने में आपको बोल दिया ठीक है आपकी सैटरडे संडे होगा या नहीं. ऐसे नहीं होगा. कब किसी दिन भी आपकी ऑफ, मतलब किसी भी दिन आपकी छुट्टी हो सकती है. नेक्स्ट इज नो टाइम फॉर फैमिली. येस, दिस विल हैपन. हाँ, अलग बात है अगर आपका बेस, आपका जैसे दिल्ली है, आप दिल्ली के ही हैं और आपका बेस दिल्ली में ही है. यस, तब आप थोड़ा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. बट जिन लोगों का मतलब बेस ही डिफरेंट है अपनी होम टाउन से, बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए. एंड इनफैक्ट बेस सेम होने के बाद भी फेस्टिवल्स पे, पार्टीज़ में या फिर घर के फंक्शंस में, बर्थडेज में आप साथ नहीं होंगे. और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपका बर्थडे है तो आपको लीव मिल जाएगी, मतलब ज़रूरी नहीं है. अगर इमरजेंसी है तो आपको जाना पड़ेगा. बट हाँ, क्योंकि आपका बर्थडे है और मतलब ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है तो आपको मिल सकती है छुट्टी. बट अगैन इट डिपेंड्स. कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है. एंड यू डू नॉट इवन गेट दैट मच टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली. लैक ऑफ स्लीप. आप जब भी ट्रैवल करते हैं, इनफैक्ट हम छोड़ देते हैं कि केबिन क्रू के लिए भी, बट हम कभी भी ट्रैवल करते हैं तब भी हम थोड़ा बहुत थक जाते हैं. अब केबिन क्रू इतना ट्रैवल करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, सर्व करते हैं. येस, दे फील रियली टायर्ड ऑल द टाइम. बाय बिकॉज जब भी एक सिटी से दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में जाते हैं, टाइम जोन का डिफरेंस होता है. देन फर्दर उसकी वजह से भी अब आपकी रात को फ्लाइट थी, आप वहाँ पर आपने लैंड किया है, तब सुबह ही हो रही है एंड यू डू नॉट इवन गेट टाइम टू स्लीप. और फिर आपके ले ओवर्स पे भी, टाइमिंग्स पे भी डिपेंड करता है. आपकी फ़्लाइट कब वापस आ रही है उस पर भी डिपेंड करता है. तो येस, ऐसा होता है कि केबिन क्रू को मोस्ट ऑफ द टाइम टायर्डनेस ही फील होती है. अनदर इशू इज़ ऑफ फूड. आप बाहर हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप बाहर ही होंगे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप बाहर का ही खाना खाएंगे. और बाहर का खाना ठीक है, हम खा रहे हैं लेकिन घर का खाना चाहिए होता है बॉडी के लिए. न्यूट्रिशियस फूड ज़रूरी होता है. आप बाहर का बहुत टाइम तक नहीं खा सकते हैं और सारे न्यूट्रिशंस बाहर के खाने में आपको नहीं मिलते हैं. आप बाहर हैं, जंक फूड खा रहे हैं आप, या फिर आप कहीं पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई कंट्री में है, नई सिटी में है. ऑफ कोर्स you'll want to try new food and the specialities of that city or that country.
सो वो भी एक चीज़ होगी। एंड आपकी हेल्थ पे खाने की वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स आते हैं, आपकी स्किन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स आते हैं आप क्या खाते पीते हैं। सो येस, अगेन दिस इज़ अ पॉइंट फॉर हेल्थ इशू। यू आर अ पर्सन जिनमें थोड़ा पेशेंस कम है, देन दिस जॉब इज़ नॉट फॉर यू। क्यों? क्योंकि आप पैसेंजर्स से जब भी इंटरेक्ट करेंगे तो सबका एक अलग मूड होता है। कोई हैप्पी मूड में होगा, कोई इरिटेटेड होगा, कोई परेशान होगा, कोई भी इंसान आपसे कैसे भी बात करता है। So yes, this happened and this happens a lot. In fact, on my Instagram account as well this happens. अगर मैं reply नहीं करती हूँ then they'll be like, why you are not replying, ma'am and stuff. So yes, I'm gonna make a video on professionalism very soon कि हमारे अंदर patience होना चाहिए and how things work at a professional level. So I'll make a video on that very soon. But yes, अगर आपके अंदर patience की कमी है then this job is definitely not for you. नेक्स्ट इज लाइफ एट रिस्क। क्या आपने कभी सोचा है कि केबिन क्रू को इतना अच्छा पैकेज, इतना अच्छा सैलरी पैकेज क्यों मिलता है? क्योंकि उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा रिस्क में होती है। कैसे? एयरप्लेन क्रैश भी होते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं सारी चीज़ों को लेकर। कोई भी पैसेंजर है एयरक्राफ्ट में तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केबिन क्रू की होती है। अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ भी है तो तभी प्लेन लैंड कहीं पर नहीं होता है, और अगर इमरजेंसी है तो आपको खुद को ही टैकल करना होता है सब कुछ। सो येस, केबिन क्रू के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत कुछ उनको मैनेज करना पड़ता है फ्लाइट के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ती हैं। एंड इफ़ यू फील सो कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते हैं देन दिस जॉब इज़ नॉट फॉर यू। इस जॉब में येस आपके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, लग्जरी लाइफ है, यू गेट टू ट्रैवल अराउंड द ग्लोब, बट अगैन दिस जॉब इज़ हाईली रिस्पॉन्सिबल जॉब एंड इस जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है आपको। इन दिस जॉब पीपल माइट गो इनटू डिप्रेशन एज वेल। सो द क्वेश्चन इज हाउ। सो व्हेनेवर you go for the layovers or something, then most of the time your colleagues are not same. आपका हमेशा जो भी आपके अराउंड होंगे, जो भी आपके colleagues होंगे, वो हमेशा चेंज हो जाते हैं हर एक फ्लाइट में, most of the time yes. सो आपके पास हमेशा कोई नहीं होगा जिनसे आप बात कर सकें, या हमेशा आपकी सबसे नहीं बनेगी। सो आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ही रूम में रहेंगे और धीरे धीरे आपने मतलब फॉर सम ईयर्स यू आर वर्किंग इनटू एन एयरलाइन, और कुछ टाइम के बाद यू जस्ट स्टार्ट लिविंग इनटू योर ओन हेड और यू जस्ट स्टार्ट लिविंग इनटू योर ओन रूम। तो आप कहीं ना कहीं अपने में ही रहने लग जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा भी कभी कभी सोचने लग जाते हैं, किसी से बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है। दैट इज़ हाउ initially we go into depression. So yes, this can be a thing, and then again pressure इसमें बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको फील हो सकता है या फिर आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। But again it depends on person to person. I mean if I am working as a cabin crew then of course it depends on me how I am taking the thing. मैं कैसे handle कर रही हूँ चीज़ों को, so how I interact that also matters. एंड ऑफ कोर्स नॉट जस्ट इन दिस फील्ड एक्चुअली, बस और फील्ड्स में भी होता है, लोग चले जाते हैं डिप्रेशन में। बट हाँ, इस फील्ड में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत लोनलीनेस फील हो सकती है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं होगा कि आप अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से इतना मिल सकें। टाइम होता है बट आप तब दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में होते हैं जहाँ पर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है, आप वहाँ पर नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज योर हेयर, योर नेल्स, योर स्किन स्टार्ट्स गेटिंग डिहाइड्रेटेड। हाउ? सो आप जब एयरप्लेन में होते हैं तो वहाँ पर जब डोर्स बंद हो जाते हैं तो वही एयर वहाँ पर सर्कुलेट होती है और ऑक्सीजन, आप इतनी हाइट पे रोज होते हैं, सो यस ऑक्सीजन लेवल की वजह से भी फ़र्क पड़ता है कि बॉडी पे इनफैक्ट बहुत ज़्यादा चीज़ों का इफेक्ट पड़ सकता है। हम ओवरकम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ओवरकम कर सकते हैं, बट हमें बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इस फील्ड के लिए सोच रहे हैं सो हमें अपनी बॉडी का, अपनी स्किन का, अपनी हर एक चीज़ का, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि दिस जॉब इज़ नॉट दैट ईजी। बाहर से ग्लैमरस है बट येस इस जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हेल्थ पे इफेक्ट, दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ केबिन क्रू, एंड हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ते हैं। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्रीवियस वीडियो जैसे एडवांटेजेस की थी और अब ये वीडियो डिसएडवांटेजेस की है, तो आपको ईजी हो जाएगा कंपेयर करना, पॉइंट्स निकालना अपने लिए, प्लस एंड माइनस पॉइंट्स, कि आपके लिए ये जॉब है कि नहीं, आप इस फील्ड में सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। स्टार्टिंग में सबको अच्छा लगता है बट जब एक बात आती है बहुत लंबे टाइम के करियर की,
तो वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कीप ऑन लर्निंग थिंग्स, कीप ऑन स्टडिंग, नेवर स्टॉप स्टडिंग. That will help you one way or another. So yes, this was all about this video. Thank you so much guys for watching this video, and if you like this video, do not forget to hit the like button, subscribe to my channel if you like watching my videos, share this video if you feel like this video can help anybody else. So yeah, cheers to life, take care, stay at home, bye bye.